नमस्कार, आप देख रहे हैं आचरण न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वदर। आइए जानते हैं ग्वालियर की मुख्य खबरें। व्यापार मेले में पार्किंग में अवैध वसूली, बीएसएनएल ने मुनाफे की तरफ बढ़ाए कदम, नगर निगम का खजाना खाली, कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला वेतन। चिन्नौर में प्रेमिका ने रुकवाई अपने प्रेमी की शादी, सिनेमाघरों में जबरिया विज्ञापन दिखाए जाने पर जनहित याचिका मंजूर। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ग्वालियर व्यापार मेले की पार्किंग में अवैध वसूली, पार्किंग ठेकेदार पर 25,000 का जुर्माना। ग्वालियर व्यापार मेले में 4 पहिया वाहन एवं 2 पहिया वाहन पार्किंग में संचालन में अवैध वसूली की लगातार शिकायत मिल रही है और ऐसा ही कुछ साफ सफाई व्यवस्था में भी देखने को मिला है। शिकायत और साफ सफाई व्यवस्था में कोताही बरतने पर मेला प्रशासन ने मेला पार्किंग और साफ सफाई व्यवस्था करने वाले एजेंसियों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी और मेला अधिकारी टीएन सिंह ने ग्वालियर व्यापार मेला परिसर में साफ सफाई के लिए स्वीकृत ठेकेदार को दिए गए कार्य आदेश की शर्तों का पालन न करने एवं साफ सफाई व्यवस्था ठीक से न करने पर मैसर्स पृथ्वी इंफोकॉन के संचालक पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए ज्यादा वसूली करने पर मेला प्रशासन ने पार्किंग ठेकेदार को नोटिस दिया है। इसके बाद भी पार्किंग में अवैध वसूली हो रही है। इसे देखते हुए ठेकेदार पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बीएसएनएल ने मुनाफे की तरफ बढ़ाए कदम, 17 साल के बाद 262 करोड़ मुनाफा। आर्थिक संकट से जूझ रहे भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल 17 सालों के बाद बड़ा मुनाफा कमाया है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर कहा, भारत की दूरसंचार क्षेत्र के लिए आज अहम दिन है। पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है कि दूरसंचार क्षेत्र भारत के डिजिटल भविष्य का वाहक बने। इस दिशा में हमारे सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता पूरी दृढ़ता से काम कर रहे हैं। बीएसएनएल ने मौजूद वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। इस तिमाही में बीएसएनएल ने सेल्युलर मोबिलिटी में 15%, एचटीटीएफ में 18% और लीज लाइंस में 14% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक हमें उम्मीद है कि चौथी तिमाही में भी कंपनी के राजस्व में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इधर बीएसएनएल ग्राहकों की संख्या भी जून 2024 से 8.4 करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2024 में 9 करोड़ हो गई। 1 लाख टावर के लक्ष्य के मुकाबले 75,000 टावर का निर्माण पूरा कर लिया गया है। नगर निगम का खजाना खाली, कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला वेतन। आज 15 फरवरी है और नगर निगम ग्वालियर अपने कर्मचारियों की सैलरी अब तक नहीं बांट पाया है। आमतौर पर 1 से 5 तारीख तक नगर निगम में कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर दिया जाता है, लेकिन अब बड़े अफसरों के खाते में तो सैलरी आ गई है और ठेकेदारों का भी भुगतान हो गया है, परंतु छोटे नियमित कर्मचारी और नियमित आउटसोर्स कर्मचारियों की स्थिति ठन ठन गोपाल है। साल 2021 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है। 15 तारीख तक सैलरी नहीं मिली है। बताया जा रहा है ठेकेदारों को पेमेंट होने के कारण नगर निगम का अकाउंट खाली हो गया है। वित्तीय नियम तो ये कहता है कि 75% राशि हमेशा खजाने में रहनी ही चाहिए। बहरहाल कब खजाना भरेगा और कब कर्मचारियों को वेतन मिलेगा, इसको लेकर तस्वीर अभी तक साफ नहीं हुई है। चिन्नौर में प्रेमिका ने रुकवाई प्रेमी की शादी, दुल्हन ने किया इनकार। ग्वालियर के चिन्नौर थाना क्षेत्र के ग्राम बनवार में एक शादी समारोह के दौरान हंगामा मच गया जब एक युवती ने पहुंचकर दूल्हे पर धोखेबाजी का आरोप लगाया। ये मामला उस वक्त तुल पड़ गया जब दुल्हन ने शादी से भी इनकार कर दिया और अपने परिवार के साथ लौट गई। जानकारी के अनुसार बनवार निवासी योगेंद्र उर्फ कृष्ण जाट की शादी धूमधाम से हो रही थी। जब फेरों की रस्म शुरू होने वाली थी तभी उसकी प्रेमिका वहां पहुंच गई और जोरदार हंगामा करने लगी। प्रेमिका ने आरोप लगाया कि योगेंद्र पहले से ही उससे शादी कर चुके हैं और वे कई सालों से रिश्ते में भी हैं। शादी में अचानक हुए हंगामे से दुल्हन और उसके परिवार वाले सकेत हो गए। प्रेमिका के आरोप सुनकर दुल्हन ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया और अपने परिवार के साथ घर वापस लौट गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालने की कोशिश
कोशिश की। इस पूरे मामले को लेकर गांव में चर्चा का माहौल गरमाया हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई भी करेगी। मैं एक लड़के को जानती हूँ 8 साल से, जिसका नाम कृष्णा योगेंद्र जाट है, बनवार का रहने वाला है, थाना चिनोरे। और हम दोनों पिछले 7-8 साल से रिलेशनशिप में साथ में हैं। और अभी उसने शादी है उसकी आज फरवरी में, 14 फरवरी की आज इस वक्त उसकी शादी है। और कोई मेरी सुन नहीं रहा है। चिनो की थाने की पुलिस मेरी कोई नहीं सुनी। सुबह से मैं परेशान हो रही, करीब 8 से 10 दिन हो गए मुझे थानों के चक्कर लगाते लगाते। और मैंने एसपी ऑफिस में भी आवेदन लगाया, जिसके ऊपर पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी बात को टाला जा रहा है। मैं अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता है भी नहीं। मुझे जब 2-4 दिन पहले ही पता चला कि इसकी शादी है, तब मैंने आवेदन लगाया तो कोई मेरी सुन नहीं रहा है। हाँ, मुझसे बोला था कि मैं शादी करूँगा और तू किसी दूसरी जगह शादी मत कर। 8 साल से इसने मुझे किसी दूसरी इंसान से या परिवार में शादी नहीं करने दी, और जहाँ की भी तो इसने छुड़वा दी। और छुड़वाने के बाद चोरी छुपे आज ये किसी और से शादी कर रहा है, हमें झूठ बोल के, जिसका मुझे पता भी नहीं चला कब क्या है और क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो यही कहूँगी कि इसकी शादी रुकवा दिया जाए आज। और शादी रुकवाने की समस्या मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं, लेकिन ये लोग कुछ सुन नहीं रहे। मैंने बहुत कोशिश की इन लोगों से बात करने की, कोई कुछ नहीं सुनना। सिनेमा घरों में जबरिया विज्ञापन दिखाए जाने पर जनहित याचिका मंजूर। लॉ स्टूडेंट्स ने उठाया जनहित का मुद्दा। यदि आप सिनेमा प्रेमी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में पेश एक बड़ी जनहित याचिका PIL दायर की गई है, जिसे हाई कोर्ट की सुनवाई आयोग मानते हुए स्वीकार कर लिया है और 10 दिन बाद मामले की सुनवाई भी शुरू होगी। ग्वालियर की रहने वाली लॉ स्टूडेंट स्वाति अग्रवाल ने ग्वालियर हाई कोर्ट में एक बड़ी जनहित याचिका दायर की है, जिसमें एक ऐसा गंभीर मुद्दा उठाया है जो देश के हर नागरिक से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, फिल्मों को देखने के शौकीन हर एक व्यक्ति से जुड़े इस खास मुद्दे को हाईकोर्ट ने सुनवाई में ले लिया है। याचिका लॉ स्टूडेंट स्वाति अग्रवाल ने देश के सभी सिनेप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स में फिल्म प्रदर्शन के दौरान जबरन कमर्शियल विज्ञापन दिखाए जाने के खिलाफ दायर की है। याचिका के जरिए मांग की गई है कि केंद्र सरकार फिल्म प्रदर्शन से जुड़े नियम बदले। याचिका में बताया गया है कि फिल्म टिकट और प्रदर्शन करने वाली कंपनी के बीच फिल्म टिकट एक कंट्रोवर्सी होती है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें फिल्म प्रदर्शन के समय को बताया जाता है, लेकिन उसके बावजूद फिल्म को 10 से 20 मिनट बाद दर्शकों को दिखाना शुरू किया जाता है। इस दौरान फिल्म प्रदर्शन करने वाली कंपनियां फिल्म देखने वालों को एक तरह से बंधक बना लेती हैं। उन्हें फिल्म के इंतजार में जबरन कमर्शियल विज्ञापन देखने पड़ते हैं, जिससे कंपनियों को मोटा मुनाफा होता है, जबकि दर्शकों ने रुपए देकर जो टिकट खरीदे हैं वो सिर्फ फिल्म देखने के लिए ही खरीदे होते हैं। इस लिहाजे से ये सभी फिल्म प्रदर्शन करने वाली कंपनियां संविधान में दिए मौलिक अधिकार का हनन कर रही हैं। यही वजह है कि देश में पहली बार इस मामले को लेकर जनहित याचिका दायर हुई है, जिसमें इन ग्राउंड्स को आधार बनाया है। इस जनहित याचिका में यूनियन ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, भारत सरकार, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सामान्य प्रशासन, आबकारी आयुक्त, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया, देश के सभी सिनेमा ऑपरेटर जिनमें PVR, आइनॉक्स, सिनेप्लेक्स, फन सिनेमा, गोल्ड सिनेमा पक्षकार बनाए गए हैं। याचिकाकर्ता स्वाति अग्रवाल का कहना है कि उनके द्वारा लगाई गई जनहित याचिका जो सब्जेक्ट है वह देश के हर नागरिक से कनेक्ट है। यही वजह है कि उनके द्वारा ये याचिका दायर की गई है, जिसे ग्वालियर हाई कोर्ट ने सुनवाई योग्य मानते हुए स्वीकार कर लिया है। अब ये मामले की सुनवाई 24 फरवरी के आसपास शुरू होगी। स्वाति अग्रवाल ने उम्मीद जताई है कि मामले की सुनवाई के साथ ही बनाए हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाएगा और फिल्म प्रदर्शन को लेकर नियम तैयार किए जाने जैसे महत्वपूर्ण निर्देश हाईकोर्ट द्वारा दिए जाएंगे। तो ये PIL मैंने फाइल की है मूवी थिएटर्स के अगेंस्ट प्राइमरीली, और इसमें यूनियन ऑफ इंडिया भी एक पार्टी है।
जिसमें मैंने यूनियन ऑफ इंडिया से ये मांग की है कि आप सिनेमा जो थिएटर्स हैं उनके लिए रेगुलेशंस बनाइए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम जब मूवी देखने जाते हैं तो उस पर एक शेड्यूल टाइम मूवी में लिखा होता है, लेकिन मूवी कभी भी उस शेड्यूल टाइम पे स्टार्ट नहीं होती, और वो होने के बजाय हमें 15 से 20 या 40 मिनट तक भी एड्स दिखाए जाते हैं, जिसके लिए हमने पे नहीं किया है और हमें ज़बरदस्ती वो एड्स देखने पड़ते हैं, क्योंकि हम मूवी थिएटर के अंदर हैं जहाँ हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जब मुझे ये सब पता चला और मुझे समझ आया, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, मुझे ये समझ आया कि हाँ, मेरे राइट्स हैम्पर हो रहे हैं। मेरे साथ साथ जो 200 लोग और बैठे हैं उस मूवी थिएटर में, दिन में जो 10 शोज़ होते हैं, तो 200 के और 2000 लोग, और ऐसे दुनिया में इंडिया में ही कम से कम 2000 मूवी थिएटर्स होंगे। तो आप इमेजिन करिए डेली बेसिस पे कितने लोगों के राइट्स हैम्पर हो रहे हैं। ये जब मुझे समझ आया तो मुझे लगा कि क्योंकि मुझे इस बारे में समझ है तो मुझे PIL ज़रूर फाइल करनी चाहिए, ताकि उन लोगों को, जिन लोगों को इस बारे में समझ नहीं है, उन लोगों के साथ गलत ना हो पाए। जहाँ तक ग्राउंड्स की बात है, तो जब भी हम मूवी टिकट लेते हैं तो मूवी टिकट एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन की तरह होती है। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ जो शेड्यूल टाइम है और उसके साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है उससे दोनों पार्टीज़ को बाइंड होना पड़ता है। अब वो जो शेड्यूल टाइम है, अगर उस पर मूवी स्टार्ट नहीं होती तो वो एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकेंड थिंग इज़ कंज्यूमर राइट्स का वायलेशन। सो कंज्यूमर को आप कभी भी मिसलीड नहीं कर सकते। मूवी थिएटर्स रेगुलरली इस अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में एंगेज होती हैं, जहां वो मूवी का टाइमिंग तो एक बताती हैं, लेकिन वो मूवी बहुत देर बाद प्ले करती हैं, जानते बूझते हुए, क्योंकि वो करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको डिसीव किया जाए कि हाँ, मूवी इतने बजे स्टार्ट होगी, लेकिन वो उसे 40 मिनट लेट स्टार्ट करते हैं ताकि उनका कमर्शियल गेन हो एडवर्टीजमेंट दिखा के। और क्योंकि मूवी थिएटर में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता बट एडवर्टीजमेंट देखने के लिए, तो कंज्यूमर्स को ये बियर करना पड़ता है। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ जो यहाँ ख़राब है, जो गलत हो रही है, वो है हमारे मौलिक अधिकारों का इन्फ्रिंजमेंट, जिसे हम कहते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच। आर्टिकल 21 के अंदर जो पर्सनल लिबर्टी शब्द है, लिबर्टी का मतलब होता है टू चूज़, राइट टू चूज़ व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू एंगेज विथ। तो जब भी हमारा राइट टू चॉइस, जो कि कई केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये बहुत ज़रूरी राइट है, वो इस केस में क्लियरली हैम्पर हो रहा है, बिकॉज हमें उस कंटेंट के साथ एंगेज नहीं करना, लेकिन हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती है, एक तरीके से ज़बरदस्ती हमें दिखाया जाता है, फोर्सफुली हमें दिखाया जाता है ये एडवर्टीजमेंट, हमें मेंटली कैप्टिव करके इनसाइड द मूवी थिएटर। तो इस तरीके से देयर आर नॉट जस्ट वन, सिर्फ एक चीज़ का हैम्पर या एक राइट ब्रीच नहीं हो रहा, मल्टीपल राइट्स हैं, मल्टीपल फैसेट्स हैं लॉ के, जो ये एक्टिविटी है वो क्लियरली ब्रीच कर रही है। इसकी नेक्स्ट हियरिंग अब 24 तारीख के उसी वीक में लगेगी। कोर्ट की एग्जैक्ट डेट हियरिंग की अभी आनी रह गई है। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।